जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर बहस शुरू करने वाले MNS चीफ राज ठाकरे ने CM उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर CM उद्धव ठाकरे को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें राज ठाकरे ने कहा है कि मुझे राज्य सरकार से यही कहना है कि आप हमारे धैर्य का अंत मत देखो। और आपको बता दें कि MNS चीफ राज ठाकरे ने अपने इस ट्वीट में आगे लिखा है कि सत्ता आती है और चली जाती है, ताकत की तांबे की थाली कोई नहीं लाया। उद्धव ठाकरे आप भी नहीं। इसके अलावा आपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने CM उद्धव ठाकरे को लिखी अपनी चिट्ठी भी पोस्ट की है। श्रीलंका के कई शहरों में आर्थिक संकटों के बीच भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि तिनकुरोमाली नौसैनिक अड्डे के सामने भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यही पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने शरण ली है। दरअसल कोलंबो स्थित राजपक्षे के आधिकारिक आवास टेम्पल ट्रीज के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनाती की गई है। टेस्ला के CEO एलन मस्क और उनकी मां ने जब ताजमहल की अपनी यात्रा को याद किया तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से मंगलवार को पेटीएम के संस्थापक और CEO विजयन शेखर शर्मा ने ऐतिहासिक स्मारक पर पहली टेस्ला कार देने के लिए कहा। शर्मा ने ट्विटर पर मस्क से पूछा, आप यहां से ताजमहल पहली टेस्ला के लिए आप आ रहे हैं? यह मस्क के लिए एक फॉलोवर को दिए गए जवाब में था कि जिसने सोमवार को आगरा किले की एक तस्वीर साझा की थी और ट्वीट किया था, आगरा भारत में लाल किले का अद्भुत अगरभर विरहन। और मस्क ने जवाब देते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है, मैंने 2007 में दौरा किया और ताजमहल भी देखा, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने भी फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट की नई दरें आज यानी कि 10 मई से लागू कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से बैंक की ओर से ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD की सुविधा दी जाती है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से कितने भी पैसे के लिए FD करा सकते हैं। इस समय वाली FD पर ग्राहक 3% से लेकर 4.5% तक ब्याज का फायदा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में कोर्ट ने खान को जमानत दी है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। 3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता रद्द कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है। उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच होने जा रहे चिंतन शिविर से कांग्रेस का कितना कायाकल्प हो जाएगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन पार्टी कुछ बड़े बदलाव होने तय हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को लागू कर सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद का नियम भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस कमेटियों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने और कांग्रेस कमेटियों का कार्यकाल 3 सालों के लिए तय किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। नगर निगम के अधिकारी सरकारी जमीन से अवैध कब्जे बुलडोजर से हटा रहे हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम की इस कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कहावत है कि बुलडोजर बदनाम हुआ, एनक्रोचमेंट तेरे लिए, अतिक्रमण हो रहा और बदनाम बुलडोजर हो रहा। इस तरह की गैर कानूनी चीजों पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं है। खुदरा महंगाई दर 18 महीने के उच्चतम स्तर को पार कर सकता है। अप्रैल 2022 के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों का ऐलान गुरुवार 12 मई 2022 को किया जाएगा, जिसमें अनुमान जताया जा रहा है कि खाद्य सामग्रियों की ऊंची कीमतों और महंगे ईंधन के चलते खुदरा महंगाई दर 7.50% के आंकड़े के पार कर सकता है, जबकि मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 6.95% रहा था। BPSC पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई शुरू हो गई है। पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने भोजपुर के बड़हरा BDO समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़हरा BDO जयवर्धन गुप्ता कुंवर सी कॉलेज में एग्जाम सेंटर मजिस्ट्रेट थे, यहीं से गड़बड़ी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जयवर्धन गुप्ता को उनके घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद टीम पूछताछ के लिए उन्हें पटना ले आई है, जहाँ पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने श्रीगंगानगर में कई कार्यक्रम में शिरकत की है। कुछ देर में वो बाबा रामदेव मंदिर के लिए भी निकले हैं और उनके साथ प्रदेश भर के पार्टी नेता भी हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं के एक साथ मंच साझा करने से कहीं अधिक यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर नड्डा के इस मेगा रोड शो के लिए श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ को क्यों चुना गया। रूस और यूक्रेन के हमले के बीच फिनलैंड और स्वीडन की सरकारों ने भी रूस के खिलाफ हिम्मत दिखानी शुरू कर दी। इस हफ्ते दोनों देश फैसला ले सकते हैं कि उन्हें पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल होना है या नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले से इन दोनों देशों का यह पुराना विश्वास टूट गया है कि ताकतवर पड़ोसी से टकराव टालने का सबसे अच्छा तरीका किसी भी सैन्य संगठन से बाहर रहना। यदि फिनलैंड के राष्ट्रपति और दोनों देशों से सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अगले कुछ दिनों के अंदर शामिल होने का समर्थन करती है तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में जल्द ही रूस की दहलीज पर स्थिति 2 देश शामिल हो सकते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर मंगलवार को गाजीपुर में कुछ युवकों ने हमले की कोशिश की। गौसलपुर गांव में एक कार्यकर्ता के घर शोक संवेदना जताने पहुंचे ओपी राजभर को देखकर 15 से 20 युवक लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और मारपीट का प्रयास किया। सुभाषपा कार्यकर्ता ओपी राजभर की ढाल बनकर निकले और वहां पर अपने घेरे में लेकर गाँव से बाहर सुरक्षित निकालकर हाईवे तक पहुँचाया। राजभर ने एसपी, डीजीपी, यूपी पुलिस कंट्रोल रूम समेत सभी को घटना की सूचना दी। इसके साथ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत भारत के किसानों के प्रतिवर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाई गई है और आपको बता दें कि हर साल सरकार किसानों के खाते में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुँचाती है। बता दें, सरकार ने ये बताया है कि अब केवल उन्हीं किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ मिलेगा जिन्होंने KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई प्रकार की योजना चला रखी है। योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत गरीब परिवार पर हर महीने फ्री में राशन दिया जाता है। PMKGY से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सरकार अगले महीने से गेहूं कम देगी। गेहूं की जगह लोगों को चावल दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारकों को अब अगले महीने से गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। सरकार की तरफ से इस बार कहा गया कि गेहूं की कम खरीद की वजह से यह कदम उठाया गया है। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। शिव कुमार शर्मा ने 84 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। हालांकि बीते 6 महीनों से वे किडनी की बीमारी से भी पीड़ित थे। पंडित शर्मा ने संगीत और संतूर वादन को एक अलग पहचान दी थी। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर उन्हें कई बड़े सम्मान से भी नवाजा गया। पंडित शर्मा का जन्म जम्मू में गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर हुआ था। पंडित शर्मा के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम का मिजाज करवट ले रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को लू से थपेड़ों से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। खास बात यह है कि गर्मी का ये दौर अभी थमने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में दिल्ली में सूरज की तपिश और बढ़ेगी। IMD ने लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, यानी एक बार फिर दिल्ली वासियों को लू का प्रकोप झेलने के लिए तैयार होना है। TVS ने अपाचे बाइक के 10 मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी। अब इस बाइक को खरीदने के लिए ग्राहकों को 2100 रुपये तक ज्यादा खर्च करने होंगे। नई कीमतें TVS अपाचे RTR 160, अपाचे RTR 160 14वीं और अपाचे RTR 180, अपाचे RTR 200 और अपाचे के 310 अन्य मॉडल पर लागू होगी। TVS मोटर कंपनी ने मई 2022 में अपनी अपाचे सीरीज मोटरसाइकिल के दाम में 2100 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। लखीमपुर हिंसा मामले में मंगलवार को मुख्य आरोपी आशीष समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से दी गई आरोपों को खारिज करने वाली 60 पेज की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। साथ ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर अभियोजन की तरफ से 24 पेज की आपत्ति दाखिल की गई। वहीं अन्य आरोपी अंकित दास, लतीफे काली और सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती की नंदन सी बिष्ट की तरफ से 60 पेज की डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल की गई। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने में कितना वक्त लगेगा, इस सवाल के जवाब में लखीमपुर के DGC क्रिमिनल अरविंद त्रिपाठी ने कहा, जब सभी आरोपियों की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आपत्ति दाखिल हो जाएगी उसके बाद बहस होगी और तब आरोप तय होंगे।
पिछले दिनों मदर्स डे के मौके पर भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए एक अहम सुविधा देने की पहल की है। इसके तहत जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली लखनऊ मेल ट्रेन में 3rd AC का पूरा कोच डेडिकेट किया गया है। इस कोच में महिला यात्रियों के नवजात के लिए एक बेबी सीट को अटैच किया गया है। इसकी मदद से महिला अपने साथ अपने बच्चे को आसानी से ट्रेन की सीट पर सुला सकेगी। जानकारी के अनुसार अगर किसी महिला को यह बेबी सीट चाहिए तो रिजर्वेशन कराते समय उन्हें रिजर्वेशन फॉर्म पर इस सुविधा की आवश्यकता को मेंशन करना होगा। विश्वविख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। साल 2019 की तुलना में यहां आने वाले यात्रियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या ने प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। ऐसे में प्रशासन ने अब केदारनाथ में रहने खाने के साथ ही अतिरिक्त शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।